हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A या यूं कहें कि पति पत्नी के विवाद में वो खास बातें क्या है जो मायके के लोगों के सपोर्ट करने की वजह से ये सब FIR बढ़ रही हैं, ये मुकदमे बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि वो कौन सी बातें हैं जो लगभग प्रत्येक FIR में कॉमन बात होती है। सबसे पहले तो आपको बता दें, जब भी कभी पति पत्नी का विवाद हो उसमें न पति के घर वालों को आना चाहिए और ना ही पत्नी के घर वालों को आना चाहिए। जैसे कोई छोटा मोटा विवाद अगर पति पत्नी में है वो आपस में सुलझा लेंगे बड़े आराम से, लेकिन उस चिंगारी को हवा दी जाती है और हवा देने का काम कुछ खास अपने लोग ही करते हैं। जैसे कि अगर कभी पति पत्नी के बीच विवाद होता है और पत्नी अपने मायके में फोन करके बताती है तो उसके मायके वाले उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं, जबकि वो विवाद इतना बड़ा नहीं होता है कि वो विवाद दुश्मनी में बदल जाए, मुकदमेबाजी में बदल जाए। यानी कि अगर मायके के लोग ये कहें बेटा वहीं सुलझा लो, देख लो, मैनेज करो, एक दूसरे के साथ रहो, इस तरह की अगर बातें करें या फिर बैठ के बात भी अगर करना चाहें तो बात करें, न कि आरोप प्रत्यारोप की बात, तो मामला नहीं बढ़ेगा। यहां क्या होता है, मैंने ज्यादातर, दूसरी बात और खास बात मैं बता रहा हूं जो हर एक केस में ज्यादातर देखने को मिलता है, हाई कोर्ट में मीडिएशन होता है। मान इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं एक बात हमेशा नोटिस करता हूं कि ज्यादातर मामलों में लड़की की माता ही मीडिएशन सेंटर में आती है या कोई रिश्तेदार आएगा। मैक्सिमम 90% मामलों में लड़की के पिता एब्सेंट रहते हैं, यानी कि लड़की के पिता नहीं आते मीडिएशन। कहने का ये मतलब है कि लड़की के पिता न आने का मतलब क्या है, बेचारे की वहां घर में उसकी चलती ही नहीं है। ये सिद्ध करता है इस बात को कि अगर लड़की की माता उसको दौड़ा दौड़ा के केस लड़वा रही है तो सारा जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए, लड़की की माता। कहने का मतलब इस सब प्रकरण की जिम्मेदार सबसे अधिक कौन है, लड़की की मां है। अब लड़की के जो रिश्तेदार हैं वो भी कुछ रिश्तेदार खास होते हैं। ज्यादातर मामलों में 40% मामलों में भाई आता है, सिर्फ 40, वो भी 40 भी नहीं, भाई तो हम समझते हैं 10-20% मामलों में आते हैं। 90% मामलों में माता आती है या फिर 3rd% कोई रिश्तेदार आएगा। 50% मामलों में कोई रिश्तेदार साथ लेके आते हैं। तो कहने का मतलब ये वही लोग हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा ये मामला हुआ है, पूरा विवाद पति पत्नी के बीच और गंभीर हुआ है, जो कि इन्हीं लोगों के कारण ये विवाद कभी शांत भी नहीं होता है। भाई शादी विवाह का मतलब है कि एक दूसरे को मैनेज करके चलना ही पड़ता है। अगर भाई इतना विवाद इतना ज्यादा अगर बढ़ गया है, नहीं मैनेज कर सकते हो तो फिर कोई बुराई नहीं, अलग हो सकते हो, कोई दिक्कत की बात कहां है, आराम से ये काम कर सकते हो बिना मुकदमा लड़े। ये तरीका होना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि हमको ऐसा करना। अब आ जाइए, मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसी खास बातें जो हर एक FIR में होती हैं। जैसे बिना कपड़ों के मुझे मार पीट के भगा दिया गया, पहने हुए, मात्र पहने हुए कपड़ों में, मैंने कोई घर से सामान नहीं ले गया, ये बात कॉमन है FIR में। दूसरी बात, मेरा समस्त स्त्री धन छीन लिया गया, रख लिया गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज की गई, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हर एक FIR होती है जिसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती है। तीसरी बात, 50 लाख दान दहेज की बात, ये आम बात हो गई। चौथी बात, गर्भावस्था में या मेरे बच्चे को गिराने के लिए मुझे टेबलेट खिलाना, ये सब आम बात हो गई। 5वीं बात, जो घर के समस्त लोग हैं उन पे फेक एंड जनरल एलिगेशन, सामान्य आरोप लगा के, झूठे सामान्य आरोप लगाते हुए पूरे परिवार के ऊपर FIR कर देना।
छठवीं बात 376 यानी धारा 64 भी लगा दे रहे हैं आजकल। पति पत्नी के विवाद में रेप की धारा आ जा रही है बीच में। सातवीं बात ये अप्राकृतिक यौन संबंध, ये भी बड़े खास बात हो जाती है। ज्यादातर एफआईआर में देखने को यह भी मिलता है, इसका भी कोई मेडिकल नहीं होता। तो इन तमाम खास बातों को लिखाते हुए एफआईआर इसलिए लिखाई जाती है ताकि आदमी जेल जाए। इसीलिए इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात दुरुपयोग किया जाता है शस्त्र की तरह, ताकि हैरान परेशान हो, जेल जाए पति और पति के पारिवारिक जन। तो इस तरह के मामलों में इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट, ज्यादातर मामले आप देखिए जो फैसले आते हैं पति के फेवर में आते हैं। क्योंकि कोई एविडेंस जब पत्नी के पास नहीं है तो भाई किसको क्या जेल भेज दिया जाए, किस पर क्या मुकदमा चलाया जाए। कोई एक एविडेंस तो होना चाहिए, कोई एविडेंस नहीं। उल्टा पति के पास हर एक बात को काटने के लिए, हर एक बात को गलत साबित करने के लिए एविडेंस है। अगर कोई बात शेष रह गई आपको पूछना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीवेंथ हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।